जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का हमारे जीवन में आना एक बहुत बड़ा चमत्कार है। गुरु जी ने जपजी साहिब के पाठ में हमारे लिए कुछ दो पंक्तियाँ ऐसी बताई हैं जिसे अगर आप 4 दिन भी बोल लोगे, मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ, बहुत ही सरल है कि गुरु पिता, हमारे बस की तो जीना भी नहीं है, हमारे बस की तो मरना भी नहीं है, हमारे बस की तो कुछ चलना भी नहीं है, हमारे बस की तो खाना भी नहीं है। सब जो दिया है मेरे दाता वो तुमने दिया है, सब तुम्हारा है, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आप अपने जीवन में ये बोलना शुरू कर दीजिए कि हमारे जीवन में जो भी कुछ है वो सब आपका है, जो भी आप दे रहे हो सब आपका दे रहे हो। अगर आपके जीवन में गुरु जी से जुड़ने के बाद नेगेटिविटी आ रही है, आपके थोड़े काम बिगड़ रहे हैं, अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो संगत जी समझो गुरु जी ने आपके जो बुरे कर्म हैं उनको सुधारना शुरू कर दिया है और गुरु जी आपको अच्छे से ब्लेस करेंगे और गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके पास रहेगी। लेकिन गुरु जी एक ही चीज़ कहते हैं कि सत्संग को सुनो, जितने सत्संग को सुनोगे उतनी आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको जब भी मिलेगी जब आप सत्संग को सुनोगे, क्योंकि सत्संग के अंदर एक ऐसी ब्लेसिंग्स होती है जो गुरु जी ने अपनी एक खास ब्लेसिंग सिर्फ उन्हीं संगत के लिए होती है जिनके लिए वो सत्संग होता है। किसी भी सत्संग को अनदेखा मत करें, किसी भी सत्संग को इग्नोर ना करें, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स को इग्नोर कर रहे हैं। तो संगत जी, आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा आपके चरणों में आपकी इस बेटी की नतमस्तक प्रणाम और साथ ही आपकी इस पूरे परिवार की हर सदस्य की तरफ से आपके श्री चरणों में शुक्राना 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 बाबा। अनंतम अनंतम बार शुक्राना समर्पण है बाबा, और इस शुक्राना को आप स्वीकार कीजिएगा बाबा। किसी से भी कोई भी भूल त्रुटि हो रहे हो इस परिवार की किसी भी सदस्य से और आपकी बेटी से, तो क्षमा कीजिएगा बाबा। सत्संग शेयर करते वक्त आपकी बेटी कुछ गलत बोले या फिर कुछ भूल जाए, कुछ गलती हो, तो मैं पहले ही क्षमा मांगती हूँ बाबा आपसे और पूरे संगत परिवार से। आज दिन है सोमवार, सुबह का 11:07 हो रहे हैं और डेट है 17 अगस्त। गुरुपा बहुत ही शुभ दिन है बाबा, आज सोमवार और गुरुपा का बार, महाशिवरात्रि का बार और नाग पंचमी भी है आज। लेकिन दिन बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे लिए थोड़ी सी बुरा है, मन थोड़ा ख़राब है, क्योंकि मैं पानी नहीं, गुरुपा मंदिर नहीं जा पाऊँगी क्योंकि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं। तो फिर भी इसके लिए मुझे कोई उतना दुख भी नहीं है, क्योंकि ये तो हम लोग की महिलाओं के महीने में एक बार होगा ही। तो इसके लिए मैं उतना पहले जैसे बहुत दुख होता था, किसी भी इस तरह की शुभ काम में अगर पीरियड्स के वजह से मैं कर नहीं पाती थी, अटेंड नहीं कर पाती थी, कोई भी पूजा में नहीं कर पाती, तो बहुत बेचैनी होती थी, बहुत दुख होती थी, क्यों नहीं कर पाई, क्यों इस वक्त हो गए। लेकिन अब वो सब फीलिंग्स मेरे गुरुपा ने मेरे दिल से निकाल दिए हैं, क्योंकि ये तो होना ही है, इसको तो हम रोक नहीं सकते, ये तो प्रकृति है, जो नियम है। और ये महीना में एक बार आएगा और पूरे महीना में शिवरात्रि में भी एक बार किसी न किसी का तो आएगा ही। तो इसके लिए मुझे अभी दुख नहीं है, नहीं तो पहले मैं बहुत दुखी होती थी। और क्योंकि 2 महीने से मेरे इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, गुरुपा को भी पता है, मेरे बहुत बड़े बड़े संकट, बहुत बड़े बड़े बीमारियों को गुरुपा इस तरीके से काट रहे हैं। मेरे पेट के बीमारी सारे कुछ बहुत
बीमारियों के बारे में गुरुपा मुझे सुनवा रहे हैं सत्संग गुरुपा मैं जानती हूँ, और इसी तरह आप काट रहे हैं। अनंतम अनंतम बार शुक्राना बाबा, आज का ये दिन दिखाया गुरुपा, इसके लिए शुक्राना। हर सांस के लिए शुक्राना, हर सन हर वेले के लिए शुक्राना, हर सुख के लिए शुक्राना, हर दुख के लिए शुक्राना। जो दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए शुक्राना, और जो आप दे के भी ले लिया उसके लिए भी शुक्राना, क्योंकि वो आपकी बेटी के लिए उचित नहीं था। और जो आप बेहतर नहीं बेहतरीन बना के देंगे उसके लिए तो बाबा मैं अपने अंतर आत्मा से हर क्षण हर वेले के लिए शुक्राना बाबा, हर क्षण हर वेले के लिए शुक्राना। जो परिवर्तन आप धीरे धीरे मेरे पति अंकल पर ला रहे हैं इसके लिए शुक्राना। उन्होंने आपने बोला था वो तेरे पैर पकड़ कर क्षमा मांगेगा, उन मांगा गुरुपा, आपने जो बोला आपका हर वचन सच हो रहा है बाबा। आपने मुझे अपनी बेटी को सब्र करके रहने के लिए बोला, इतने दिनों से आपकी बेटी की सब्र करते रहे और एक 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 करके आप अपनी बेटी के सारे काम बनाते रहे गुरुपा। अनंतम बार शुक्राना बाबा, अनंतम बार शुक्राना। मेरे पति अंकल पर बहुत परिवर्तन है। वो अभी आपने बोला उसके बुद्धि को मैं खोल रही हूँ, उसके वशीकरण को मैं खोल रहा हूँ, उससे अभी सारे लोगों की सच्चाई पता चल रहा है। उसे धोखे से उसके परिवार वालों ने, दोस्तों ने और उस औरत ने उसको धोखे से तेरे खिलाफ किया, उससे अभी सब पता चला, वो चल गया है, अभी किसी की जाल में वो नहीं फंसेगा। तो गुरु और मेरे बातों से भी उनको पता चल गया कि मैं अभी पहले जैसी नहीं रही। तो गुरुपा आप उन्हें धीरे धीरे सब समझा रहे हैं। बहुत परिवर्तन है, बहुत परिवर्तन है बाबा, अनंतम बार शुक्राना। बस मैं ही कई दिनों से रोई जा रही हूँ। जिस दिन से मेरे पति अंकल ने मुझसे क्षमा मांगा, मेरे पैर पकड़ के रोक के कान पकड़ के क्षमा मांगा गुरुपा, उस दिन से मैं, जो आपने मुझे पॉजिटिविटी दी थी, जो हिम्मत आपकी बेटी को दी थी, आपकी बेटी का आंखों से आंसू आपने बिल्कुल ख़त्म कर दी थी। मेरे दिल में जितने भी दर्द हो, मैंने आंखों से आंसू नहीं निकाले बाबा। कितने दिनों से मैं रोई नहीं, मुझे इतनी आपने इतनी धैर्य दी, इतनी मुझे पॉजिटिविटी दी, मैं सारे दुख दर्द को मैं सह गई, मुझे आपने रोने नहीं दिया। लेकिन जिस दिन से मेरे पति अंकल ने मुझसे क्षमा मांगा, उस दिन से मैं पता नहीं क्या सोचती रहती हूँ। पहले की बातें याद आते हैं, क्या क्या दिमाग में आते हैं, और मैं रोती रहती हूँ बाबा, रोती रहती हूँ। और मुझे पता है रोना मतलब नेगेटिविटी बाबा। आप मुझे सत्संग के ज़रिए बात, तुझे तेरे तो सारे काम में बना रहे, तू क्यों नेगेटिव सोचती है, तू कुछ अच्छा सोच, तू जो देख रही है सोच रही है, सब काम अपनी जीत से कोई भी डिसीजन मत लेना। ऐसा हो सकता है कि वो बहुत परेशान है, वो तुझे नहीं बता रहे। तो गुरुपा मैं इसलिए कोई डिसीजन नहीं ले रही गुरुपा। उन्होंने उस दिन मुझे बहुत पहले तो उन्होंने मुझसे झगड़ा किया, बहुत कुछ गलत बोला, बहुत कुछ गलत बोला गुरुपा। आपको पता है मैं हर शब्द सत्संग में नहीं बोलूँगी, आपके लिए भी बहुत गलत शब्द बोलते हैं, बहुत अजीब तरीके से बोलता है बाबा। मैं सारे शब्द में सत्संग में नहीं बोलूँगी, क्योंकि आपको तो सब पता है ना, हर क्षण बेले कि हमारे रचनादायक ही आप है। हमारे जीवन में जो रिश्ते हैं, हम जो एक शब्द बोलते हैं, जो शुक्राना मैं सत्संग शेयर कर पा रही हूँ, ये भी आप ही की कृपा है। और मैं जो बोल रही हूँ, मैं बोलने से पहले ही मैं गुरु पाप से अरदास लगा के बैठी हूँ। मैं कभी भी अभी सोच के मैं शुक्राना सत्संग शेयर करती नहीं, मैं बाबा आपसे ही अरदास लगाती हूँ। बाबा जो भी शब्द मैं बोलूँ आप ही बुलवाइएगा गुरुपा, जिससे किसी भी एक भी संगत का, कोई भी मेरे जैसे जो संगत परिवार है उनका उपकार हो, मेरे सत्संग के ज़रिए उनका उद्धार हो। जैसे दूसरों के सत्संग सुन के हमारे संकट काटते हैं, हमारे रास्ते खुलते हैं, हमारे कर्म काटते हैं गुरुपा, उसी तरह मेरे सत्संग सुन के भी किसी भी एक संगत का भी अगर कोई उद्धार हो, तो इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझूंगी। और शायद आप इसी वजह से आज मुझसे ये बुलवा रहे हैं, शायद किसी न किसी के लिए ये ज़रूरत है बाबा। मैं उन संगत बहनों के लिए बोल रही हूँ जो मेरे जैसे परिस्थितियाँ में है। मैंने पहले तो सबको पता है, जिसके जीवन में इस तरह की सिचुएशन अचानक से आ जाए, आग बन करके जिस इंसान पे हम सालों दर साल भरोसा करते रहे, वही इंसान आपकी पीठ पीछे इतनी तरह की षड्यंत्र मारण क्रिया अपने उन लोगों के साथ मिल के तंत्र तक किया है उन मेरे हस्बैंड अंकल ने मेरे ऊपर। और फिर इस तरह की जो ये तीसरी औरत, तो इतना कुछ जानने के बाद एक स्त्री की हालत क्या होता है, ये मुझे लफ्ज़ से बयां करने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी जानते हैं। फिर भी मुझे मेरे गुरुपा ने टूटने नहीं दिया, इतनी पॉजिटिविटी दी मुझे, किसी चीज़ से अफेक्ट होने दिया। मैंने
पूर्ण समर्पण कर दिया मेरे पति अंकल को, मेरे हस्बैंड अंकल को मेरे गुरुपा के चरणों में। आपको उनको किस तरीके से ठीक करना है, कैसे उनको समझाना है, कैसे उनको सही राह पर लाना है, उनके कर्म काटने हैं, मेरे कर्म काटने हैं, सब आपके ऊपर। और मैंने बिल्कुल सब छोड़ के मैं अपने आप में गुरुपा जो बोलते रहे मैं वैसे करती रही। और आज ये दिन मुझे गुरुपा ने ये खुशी के दिन दिखा रहे हैं। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। और बार बार मैं अरदास नहीं करती थी कि उन्हें सुधराइए, कुछ कीजिए, मैं नहीं करती थी। मैंने पूर्ण समर्पण कर दिया, क्योंकि जितना उनके बारे में सोचूंगी, जितना मैं डीपली जाऊंगी, उतना मैं पहले जैसे कंडीशन में जाऊंगी। इसलिए मैंने बिल्कुल सोचना छोड़ दिया क्या करते हैं वो। मैं कुछ नहीं बोलती थी, कुछ नहीं। मैं अभी भी नहीं बोलती हूँ कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, क्योंकि वो मुझे बार बार बोलते थे। कोई मुझे मतलब अपने कंट्रोल में नहीं कर सकता, कोई मुझे पूछ नहीं सकता। मैं जब मर्जी तब जाऊँगा, जब मर्जी जो करूँगा। मैं जब मर्जी मैं अपनी गर्लफ्रेंड्स से अभी भी बात करता हूँ इस तरह से उन्होंने बोला। तो मैंने सब अपने गुरुपा पर समर्पण किया। बाबा अपनी पत्नी के सामने बोलता है हाँ मेरे पास गर्लफ्रेंड है, मैं अभी भी अपनी गर्लफ्रेंडों के साथ बात करता हूँ। तो सोचिए बाबा उस पत्नी को कैसा लगता होगा, उस पत्नी के दिल को कितना दर्द होता होगा। लेकिन मैंने वो दर्द भी सह लिया आपकी वजह से, क्योंकि आपने बोला है ना मुझे आप न्याय देंगे। इसलिए आपने बोला है ना आप मुझे उन सब की मुंह बंद करवाएंगे, आप अपनी बेटी को उस जगह लाएंगे जहाँ मुझे लौट के पीछे देखने की ज़रूरत नहीं होगी। और एक दिन मैं खुद आश्चर्य होंगी कि मैं यहाँ कैसे आ गई। और सब मेरे अपने जिन लोगों ने मुझे दर्द दिया, मेरे आसपास सभी के लोग अचंभित हो जाएंगे कि इसके साथ ऐसे कैसे हो गया। और तब मेरी जुबान पे एक ही नाम होगा, मेरे गुरुपा की वजह से आज मेरा ये दिन आया है। और ये मुझे पूर्ण विश्वास है बाबा, क्योंकि मेरे कर्म शायद ज़्यादा भारी होंगे तभी थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है। आपने एक एक करके अपने सारे रास्ते खोले। आपने सबसे पहले आप पूरे परिवार को इतनी मारण क्रियाओं से बचा रहे हैं, हमें स्वस्थ दे रहे हैं, हमें एक साथ जोड़े रखे, बिना खाए तो रहने नहीं दिए बाबा। कितने संकट वाले कर्म में बंधन, कितने पता नहीं क्या क्या किए हुए, फिर भी हम सब सही सलामत हैं। और अब पति अंकल में भी इतने परिवर्तन आ रहे हैं गुरुपा, तो ये आप ही की कृपा है। धीरे धीरे आप उनके शराब के लत, स्मोकिंग के लत, जो भी उनकी गलत नेगेटिविटी है उनके अंदर सब खत्म करेंगे हम, मुझे पता है, पूर्ण विश्वास है। और सबसे पहले तो आप उनके साथ क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कैसे सुधराएंगे, ये तो आपके चरणों में मैंने पूर्ण समर्पण कर दिया। लेकिन आपकी बेटी ने जो आपके चरणों में अरदास लगाई है ना बाबा, कि आपकी बेटी को अपने पैरों में खड़ा होना है, एक एक रुपये के लिए मुझे उनके ऊपर मोहताज नहीं बनना है। आपको पता है उन्होंने कैसे शब्दों से मुझे छन्नी किया है, उन्होंने जितने हरकतें किया है, मेरे पीछे षड्यंत्र किया है, उससे जितना दर्द नहीं हुआ उनके शब्दों ने मुझे उतना दर्द दिया है। तो मैं इसीलिए ये अरदास मैं दिन रात आपके चरणों में समर्पण करती हूँ बाबा। मुझे पूर्ण विश्वास है आप रास्ते दिखा, आप बोलते हैं तो अपने स्किल पे काम कर, तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन जब भी मैं आगे बढ़ती हूँ पता नहीं जिस तरफ भी मैं कुछ भी करने की कोशिश करती हूँ कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है बाबा। शायद उन लोगों ने मेरे कर्म में भी बंधन करके रखा है बाबा। जो भी क्रियाएं वो लोग कर रहे हैं मेरे ऊपर बहुत कर रहे हैं गुरुपा। तबीयत भी उतना पॉजिटिव मतलब ठीक नहीं है, उतना एनर्जेटिक नहीं हूँ मैं, क्योंकि लगातार जुलाई महीने से मुझे अभी तक जुलाई में 2 बार 15 डेज लेटर पीरियड्स आ गए। इस महीने भी मुझे अमावस्या के दिन ही पीरियड्स आ गए 10 दिन पहले। तो पेन भी था इस बार, पीसीओडी का पेन मुझे पहले कभी नहीं होता था, अभी होता है, क्योंकि ये बीमारियां बेच के मेरे ऊपर गलत क्रियाएं करके मुझे ये सब दिए जा रहे हैं। आप बोल रहे हैं तेरे शरीर में इतने दर्द, पीठ में दर्द, कमर में दर्द, पैरों में दर्द, आंखों का धुंधलापन, आंखों का प्रॉब्लम, जो भी है मेरे शरीर में सब वो लोग ब्लैक मैजिक के जरिए मुझे दे रहे हैं। और वो संकट आप मुझे सत्संग सुनवा कर कटवा रहे। कभी कभी इतनी नेगेटिविटी होते हैं बाबा, मैं सत्संग में ध्यान से सुनती हूँ, ध्यान नहीं लगा पाती हूँ बाबा, इतनी नेगेटिविटी होते हैं। और पूजा तो, और जब मेरे पीरियड्स आते हैं मैं पूजा नहीं कर पाती तब बहुत नेगेटिविटी होते हैं, मन बहुत बेचैन होता है। जब मैं पूजा करती रहती हूँ, ध्यान करती हूँ, आपकी मंत्र जप तो वैसे भी करती हूँ बाबा, लेकिन
पूजा नहीं कर पाती हूँ तो बहुत नेगेटिविटी होता है, मन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और जब मैं करती रहती हूँ तो बहुत मैं हँसी खुशी बहुत अच्छा लगता है। और ग्रुप आप बेटे अंकल के लिए बहुत सत्संग भेज रहे हैं, उस पर बहुत संकट है, उस पर मारण क्रिया, उसकी उम्र बढ़ा रहे हैं। मतलब मैं आपका बच्चा है बाबा, वो मेरा बेटा नहीं है, वो आपका बच्चा है। आपने दी है, मुझे ब्लेसिंग दी है। बेटी आंटी के लिए भी सत्संग सुनवा रहे हैं, उस पर भी संकट है बाबा, उस पर किसी की बुरी भी नज़र है। आप ऐसा सत्संग भी दे रहे हैं कि किसी की नज़र खराब होने वाला है। गुरुपा अब मैं वो मेरे बच्चे नहीं है, मेरा ये परिवार आपके चरणों में समर्पण किए हैं मैंने बाबा। वो आपकी बेटी है, आपकी नातनी है, आपका बेटा है, आपका नाती है। आपने ब्लेसिंग दी है, हमारे इतनी औकात नहीं कि हम कोई भी संतान जन्म दे। कितने इस दुनिया में माता पिता है जो एक संतान के लिए कितनी जगह जा जा के अपने एक संतान के लिए मांगते हैं, कितने द्वार भगवान के द्वार जाके गुरुपा नहीं पाते हैं, क्योंकि उन भगवान की कृपा से मिलते हैं। वो कृपा आपने इस माँ पर, इस बेटी पर किया है, तो आपने दो ब्लेसिंग मुझे दिया है, हम दोनों पति पत्नी को। तो ये संतान मेरे दो है, मेरे नहीं, आपकी ब्लेसिंग है, आपने दिए हैं। जन्म से शायद कोख में रहने से ही, रहते वक्त से ही उनके ऊपर अन्याय हो रहे हैं, और आगे उनके साथ अन्याय मत होने दीजिएगा बाबा। वो आपके बच्चे, आपके ब्लेसिंग है। आपकी बेटी पूर्ण समर्पण करती है, ये परिवार आपके चरणों में, आपकी बेटी कुछ सोचना नहीं चाहता। बेटी आंटी की तबीयत सुबह से ख़राब हो गया अचानक, पेट में दर्द। वो फ्रेश होके स्कूल टाइम वैन तक चले आए, फ्रेश होके आया, बोला माम मुझे पेट में बहुत दर्द है। उसको भी पेट के दर्द का प्रॉब्लम कई दिनों से हो रहा है, 1-2 महीने से। होम्यो दवाई भी खिलाए बाबा, क्योंकि वो बाहर की चीज़, घर की खाना बिल्कुल नहीं खाता, बाहर की चीज़। कल भी उसने ऐसे बाहर का नूडल्स खाया, मुझे तभी उसको बोला, फिर भी खाया, तीखे वाले नूडल्स खाया नहीं, उसको खाने का मन है। तो गुरुपा जो भी संकट उस पर उन लोग भेजे, और इतनी नेगेटिविटी, दोनों बच्चे कितने गुस्से करते हैं, झगड़े करते हैं। अभी तो उसके पापा के साथ भी वो लोग रफली आंसर दे देते हैं गुस्से से, मुझे देते हैं। तो मुझे पता है, क्योंकि वो लोग नेगेटिविटी भेजते हैं बच्चों के ऊपर, जैसे हम गुस्से होते हैं वैसे वो भी होते हैं, ये मुझे पता है। तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लेती हूँ। फिर पहले तो गुस्सा करके कुछ बोलती हूँ, लेकिन बाद में मैं दोनों बच्चों को समझाती हूँ। लेकिन पति अंकल तो नहीं समझते, उन पर उल्टा प्रभाव पड़ रहा है। वो सोचते, मैं वो कल बोला भी बेटे अंकल को, उन्होंने मारा भी, उसने थोड़ा बदमाशी किया था। पानी के पाइप पहले ही टूटा हुआ था, वो खेल रहा था, तो पति अंकल को लगा उसने तोड़ा, तो पति अंकल ने उसको पूरा तोड़ उड़ दिया। अभी मेरे जो कनेक्शन वॉशिंग मशीन में जाता था, वो वाला पाइप पूरा टूटा हुआ है मेरे वॉशिंग मशीन में। कपड़े भी कल धुलने के लिए दिए थे, धुले नहीं, आधे धुल के अभी बंद हुए हैं, क्योंकि पाइप से पानी नहीं आ रहा है। पाइप तोड़ के रख दिया पति अंकल ने गुस्से में। उसके लिए उन्होंने बहुत ज़ोर से उसके पीठ में मारा, फिर चप्पल उठाए थे मारने के लिए, मैंने पकड़ा, फिर नहीं किया। फिर उन्होंने बहुत कुछ बोला, हाँ मैं ही कमाता हूँ, मैं ही खिलाता हूँ, इतना सर थोक के मैं पैसा लाता हूँ, क्या करता हूँ, क्योंकि उसके लाइफ में अभी बहुत 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 समस्याएं चल रहे हैं। ग्रुप आप बोलते हैं तो बच्चे क्यों क्या करें, अभी वो लोग ऐसे ही नेगेटिविटी भेज रहे हैं कि पति अंकल के दिमाग में ऐसा है कि मैं इतना खर्चा कर रही हूँ दोनों बच्चों पर, और फिर भी बच्चे मेरे बात नहीं सुन रहे। तो जैसे उनके दिल से मुझे निकाला, अभी बच्चों को भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुपा ये अन्याय कभी मत होने दीजिएगा बाबा, उनकी षड्यंत्र को आप कभी कामयाब मत होने दीजिएगा। बहुत बहुत साल, बहुत कष्ट, बहुत मिन्नतों के बाद गुरुपा आपने पूरे परिवार को एक साथ जोड़े रखे हैं, पूरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। कोई भी चाल उनकी आप कामयाब मत होने दीजिएगा गुरुपा। एक एक सच्चाई, एक एक लोगों की सच्चाई जो भी मेरे पति अंकल के जीवन में उनको, हमारे परिवार को नष्ट करने के लिए जुड़े हुए हैं, उनकी सच्चाई उनको पता दिखवाइए, उनको सही राह पर लाइए। हमारे रिश्ते आपने ब्लेस किए हैं, तो आपने बनाए हैं, ब्लेस किए। मैं नहीं जानती गुरुपा, मेरे दिल में वो फीलिंग्स बिल्कुल नहीं है, मैं ला नहीं पा रही हूँ, मैं कोई डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ। मैं सब आपके चरणों में छोड़ी हूँ। आपकी बेटी के लिए जो सही है आप वही कीजिएगा। अगर उनके साथ ही मुझे आगे बढ़ना है तो मेरे दिल में उनके लिए वो फीलिंग्स आपको लाना पड़ेगा, और जो भी मन में मेरे उनके लिए जो विचार है, जो उन्होंने मेरे साथ किया है, वो मुझे भूलने में आप ही मदद कर सकते हैं। और मैं, जब तक आप मुझे पूर्णतः रूप से नहीं बोलेंगे कि वो पूरा सुधर चुका है, तब तक मैं विश्वास नहीं कर सकती बाबा। फिर से वो धोखा खाने की हालत आपकी बेटी में, वो हिम्मत नहीं है बाबा। 20 साल बहुत लंबा होता है बाबा, 20 साल बहुत लंबा होता है। 20 साल में पता नहीं पहले भी ऐसे उन्होंने किया है नहीं किया है, लेकिन 2013
मेरे शादी 2006 को हुआ था और 2013 से इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ये लड़कियों वाला चक्कर, तब तो ऐसे ही मोबाइल में था और अब तो फिजिकली भी है। आप ही ने बोला, आज भी सत्संग दिया कि तू दूसरों के पास वो तेरा प्यार ढूंढने चला था, तू जैसा प्यार देता है वैसा ढूंढ, लेकिन उससे नहीं मिला, किसी से नहीं मिला, तो अब वो तेरे पास आना चाहता है। सारी दुनिया घूमा, जब किसी से वैसा नहीं मिला, धोखा मिला। और जब मैं उससे सच्चा प्यार दे रही थी, मेरे प्यार में कोई अपवित्रता नहीं था, मैं पवित्र मन से, सच्चे दिल से, निश्चलता से, पूर्ण आत्मसमर्पण से उसको प्यार कर रहा था। क्या क्या नहीं किया मैंने उसके लिए, अपना कितना सारी ज़िंदगी त्याग दिया, मेरे सारे जो मुझ में क्वालिटी, एबिलिटी, जो स्किल था, सब मैंने त्याग के एक हाउस वाइफ की लाइफ, उसके पूरे परिवार, उसका बच्चे, पूरा संसार को मैंने अपनाया। मैं बिल्कुल ऑपोजिट लाइफ जी रही थी। जो मेरा लाइफ पर्पस था, जो मैं बचपन से जैसी थी, एक इंडिपेंडेंट गर्ल, उस लड़की ने पूरा ऑपोजिट लाइफ जिया। मैंने कितना स्ट्रगल किया ग्रुप, आपको सब पता है, कितनी कुर्बानी दी उसके लिए। मैंने अपने परिवार तक को कुर्बान दिया। वो तो आपकी रहमत थे कि मेरे माता पिता ने मुझे बाद में 1 साल बाद एक्सेप्ट किया। इतना कुछ करने के बाद भी उसने मेरे पीठ पे छोड़ा, घुपा, कुछ स्वीकार नहीं करते, बोलते तुमने क्या किया। आज उसको इस हालत तक लाया। आज जो वो बोलता है लेवल, मेरा इतना नॉलेज है, मैंने किया वगैरह, इस तक लाने के लिए मैंने अपने आप को त्याग किया गुरुपा। आपको पता है, किसी और को पता हो या ना हो गुरुपा, आपको पता है, तभी तो आपने अपनी बेटी को जोड़ा है। और आप बोलते हैं अभी उसको पता चल रहा है। मैं चाहती हूँ गुरुपा, उसको हर सांस में ही एहसास हो कि उसने मेरे साथ क्या किया है। हर एक सांस में उसको ये एहसास होना चाहिए बाबा, मैं ये बदले के भाव नहीं है गुरुपा। कर्म मैंने काटे हैं, मेरे कर्म थे, मैंने काटे हैं। जो इतने भी नहीं थे गुरुपा, आप ही बोलते हैं, जो उन लोगों ने दिया, सबने मिलके दिया, सबने अपनों ने। तो मैं यही चाहती हूँ, ये सब जो है इनको ऐसा सजा मत दीजिए कि वो उभर ना पाए, लेकिन वो लोग जब सांस लेना, उस सांस में वो एहसास हो कि उन लोगों ने मेरे साथ और मेरे बच्चों के साथ क्या क्या है। खास करके मेरे पति अंकल, हर सांस में उसे एहसास हो मैंने उसके लिए क्या किया और उसने मेरे लिए क्या किया। ये एहसास होना चाहिए। आपकी बेटी को बाकी किसी चीज़ की न्याय नहीं चाहिए कि कोई मर जाए, कोई तबाह हो जाए, ये सब नहीं चाहिए बाबा। मैं उनकी तरह सोच नहीं रख सकती उन लोगों ने जो मेरे और मेरे बच्चों के साथ किया। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि हर सांस में उनके एहसास हो कि उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया। बाकी आपने बहुत रहमत बरसाए है बाबा। बेटी आंटी पर जो भी संकट है छोटे में काट दीजिए। और बेटा अंकल, उसमें बहुत नेगेटिविटी है, बहुत गुस्सा है, सुनता नहीं है, बहुत गलत कर रहा है, बहुत उसकी एक्टिविटी, बिल्कुल मुझे डर लगता है गुरुपा कुछ गलत ना कर ले, कुछ ऐसे। आपको सब पता है, आपके चरणों में समर्पण है, आपने संभाले रखा हुआ है। कल ब्लैक कलर के वो बड़ा वाला टिटली आया था जो मेरे सर के ऊपर से मेरे संकट को हर के ले गए आपने। मुझे पता है, वो जब भी ब्लैक कलर की तितली आती है मुझे पता चल जाता है कि घर में किसी के ऊपर बहुत बड़ा संकट है जो आप हर ले जाते हैं। मैंने सत्संग में ही सुना है कि ब्लैक कलर की तितली तभी आते हैं। वैसे तो ब्लैक कलर की तितली मेरे घर में हर रोज़ रहते हैं, 1 2 3 4 तक रहते हैं, वो भी बड़ा ही है, मीडियम साइज़ के बड़े, लेकिन ये वाला जो एक है वो रोज़ नहीं आते हैं। मैंने कई सत्संगों में ये शेयर किया है। ये कभी कभार ही आते हैं और वो बहुत बड़ा है, जैसे कि एक पंछी हो, छोटा वाला जो पंछी होता है वैसा बिल्कुल ब्लैक। वो तो अगर उड़े तो ऐसा लगेगा कि एक छोटी सी बर्ड हो, ऐसा लगता है। वो अचानक से मैं बाहर थी, अचानक से मेरे पास आया तो मैंने देखा वो ब्लैक वाला, और वो मेरे सर से घूम के वो मेरे साइड से गया। मैंने बेटी आंटी भी बाहर थी, मैंने बोला देखो बाबा वो ब्लैक कलर का तितली मेरे ऊपर से गया। फिर थोड़ी देर 5-10 मिनट बाद वो फिर राउंड होके मेरे घर के पीछे से वो सामने से दिखाई दिया। वो ऐसे ही आते हैं ब्लैक कलर ग्रुप, आप वैसे आके मेरे घर के चारों तरफ जितनी भी क्योंकि वो लोग फूंकते हैं, हवा में चीज़ें फूंकते हैं, पानी डालते हैं, कुछ फेंकते हैं मेरे घर में। मतलब
नानान तरीक़ों की वो लोग ब्लैक मैजिक और एक गंदी क्रियाएं मेरे घर पे भेजते करते हैं, हम रास्ते पे फेंकते हैं, जो हम पैरों तले कोई ना कोई आ ही जाते हैं, सब गुरु बाहर के ले जाते हैं। मेरे सारे देव देवी, मेरे आर्थ एंजल, मेरे यूनिवर्स, मेरे डिवाइन एंजल, मेरे पितृगण, मेरे कुल देवी माँ, सब आके हर के ले जाते हैं। सबको मेरी अंतर आत्मा से मेरे सारे देव देवी, 33 कोटि देव देवी, मेरी कुल देवी माँ, मेरे पितृगण, मेरे पितृ देवता, मेरे बजरंगबली बाबा, मेरी कुल देवी माँ, मेरी माता काली, मेरी दुर्गा माँ, मेरी कामाख्या माँ, मेरे बगलामुखी माँ, मेरी माँ आदि शक्ति माँ, मेरी पार्वती माँ, नीम करोली बाबा, सब 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 सारे देव देवियों को इस बेटी की तरफ से अंतर आत्मा से शुक्राना, और साथ ही मैं क्षमा मांगती हूँ जाने अनजाने की, अपने कर्मों के लिए, हमारे कर्मों के लिए, और मेरे पूरे परिवार के हर सदस्य की आप माफ़ी दीजिए। उनके कर्मों के लिए सबको अपने चरणों से जोड़िए, सब पर अपना कृपा बरसाइए बाबा, सब पर। साथ ही गुरुपा, आपने जो ये मेहर किया आपकी बेटी के ऊपर, इसके लिए कोटि कोटि बार शुक्राना बाबा। बस यही चाहती हूँ कि आपकी बेटी की वो नया अध्याय जो अब शुरू करे। अब बोल रहे तेरी खुशी के दिन, तेरी राजयोग की घड़ी शुरू हो गया है, तो गुरुपा अनंतम बार शुक्राना बाबा, अनंतम बार शुक्राना। आज मैंने एक स्टेप लिया है, मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि कुछ भी होने से पहले बता देती हूँ, इसलिए मेरे काम नहीं होते। आपने ऐसा भी बोला, मैं किसी से बात नहीं करती बाबा, मैं सिर्फ अपनी दोनों बच्चों से ही बात करती हूँ। पति अंकल से तो कुछ वैसा ही बात नहीं, कुछ लाना है देना है, बस यही। और गुरुपा जो भी बोलती हूँ मैं सत्संग में ही बोलती हूँ बाबा, मैं संगत परिवार से ही शेयर करती हूँ, बाकी किसी के साथ नहीं। बस मुझसे कहीं अगर भूल चूक हो रही है, मैं कुछ भी बोल रही हूँ अपने किसी चीज़ के बारे में, अपनी कृपा के बारे में, गुरुपा तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरे और मेरे परिवार के ऊपर जो कृपा आप बरसा रहे, उस पर किसी की नज़र ना लगे बाबा, इतनी कृपा मेहर रखिएगा। साथ ही आपकी बेटी की जो अरदास आपके चरणों में हर क्षण हर बेला आपकी बेटी रख रहे हैं, उसे जल्दी कर दीजिएगा बाबा। बस यही कर, मैं जानती हूँ उचित समय में आप उचित रास्ता खोल देंगे। आप बोलते हैं तो सब्र कर, तेरे लिए बहुत अच्छा रास्ता तेरे पिता बना रहा है, तभी तो वक्त लग रहा है। तो गुरुपा अनंतम बार शुक्राना बाबा, अनंतम बार शुक्राना। ये जो पॉजिटिव तेलीपैथी आप करते हैं ना, दिल खुश हो जाता है, सारे टेंशन भूल जाती है आपकी बेटी। अनंतम 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 बार शुक्राना पूरे परिवार के ऊपर, ये जो कृपा मेहर कर रहे हैं कृपा, इसी तरह सारे संगत परिवार के ऊपर अपनी कृपा मेहर बरसाई के रखिएगा बाबा। इस पवित्र श्रावण की महीना में सब पर अपना कृपा मेहर बरसाइएगा। और जो लोग ये गलत कर्म कर रहे हैं आपकी बेटी के परिवार के ऊपर, आपकी इस परिवार के ऊपर और सारे संगत परिवार के ऊपर, जो इस तरह की ब्लैक मैजिक नकारात्मकता भेज के किसी के परिवार को नष्ट कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं बाबा, उनको सद्बुद्धि दीजिए, उनको भी अपने चरणों से जोड़िए। और अगर सद्बुद्धि से ना माने तो इन लोगों को वो लेसन दीजिए, ताकि वो सेकंड टाइम किसी के साथ ऐसा ना करे बाबा। बस कोई भी भूल चूक हो जाए तो क्षमा कीजिए बाबा। आज की सत्संग आपकी बेटी यहाँ पर विराम दे रही है, आगे की सत्संग की तैयारी करती है। भूल चूक क्षमा कीजिएगा। आपकी कृपा पूरे परिवार पर बनाए रखिएगा, सब पर अपना कृपा मेहर बरसाइएगा बाबा। आपकी पावन मंत्रों के साथ आपकी बेटी आज की सत्संग यहाँ पर विराम देती है, आगे की सत्संग की तैयारी करती है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरु
गुरुपा की बेटी असम से बोल रही हूँ। गुरुपा आपके चरणों में आपकी इस बेटी की नतमस्तक प्रणाम और साथ ही पूरे परिवार की तरफ से आपके श्री चरणों में शुक्राना 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 बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज दिन है मंगलवार और डेट है 18 अगस्त और अभी टाइम हो रहा है रात के 9:38। गुरुपा की बेटी गुरुपा की कृपा से ही सत्संग शेयर कर पा रही है बाबा, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। हर क्षण हर वेले के लिए शुक्राना, हर सुख हर दुख के लिए शुक्राना बाबा। शुक्राना सत्संग दिन में शेयर नहीं कर पाई, मुझे क्षमा कीजिए। दिन में आज नहीं हो पाया और पति अंकल भी घर में थे। गुरुपा आपको तो पता ही है, मैं उनके सामने सत्संग में रिकॉर्ड नहीं करती हूँ और दिन में आज बिल्कुल नहीं हो पाया बाबा। तो अभी मैं कर रही हूँ रात को, क्षमा कीजिए। मैं रात के सत्संग में ज़्यादातर आपको मैं सत्संग में शेयर नहीं कर पाती हूँ क्योंकि अचानक से पति अंकल आ जाएंगे तो मुझे सत्संग स्टॉप करना पड़ेगा। तो गुरुपा मुझे क्षमा कीजिए। आज का याद दिन जो आपने इतने अच्छे से निकाल दिया गुरुपा, इसके लिए शुक्राना। आज हफ्ता बाद में आज मैं पूजा कर पाई सारे काम करके। आज मंगलवार के दिन और आज पूजा मनसा माँ की पूजा भी है। तो आज का दिन बहुत शुभ है बाबा, बहुत शुभ है। आपकी कृपा से आपकी बेटी सारे काम कर पाई, जबकि तबीयत उतना ठीक भी नहीं था, फिर भी आपने सब करवाया। शाम को मैं मंदिर भी गई, हनुमान बाबा के मंदिर में, वो भी आप ही की कृपा से बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। घर में बहुत शांति है, अभी पति अंकल उतने गुस्सा और झगड़ा नहीं करते गुरुपा, आप ही की कृपा से। हर क्षण हर वेले के लिए शुक्राना बाबा। आज की सत्संग आपकी बेटी छोटे में ही विराम दे रही है, आगे की सत्संग की तैयारी करती है। कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिए। पूरे परिवार पर अपनी कृपा मेहर बरसाइएगा बाबा, सब पर अपना कृपा मेहर बरसाइएगा। आपकी बेटी से कर कुछ गलत हो रही है, आपकी बेटी कुछ गलत कर रही है, भूल कर रही है, तो मुझे सही मार्ग दिखाएगा बाबा, क्योंकि आपकी बेटी बहुत कन्फ्यूज़न में है। आपको पता है मैं समझ नहीं पा रही हूँ दरअसल, क्योंकि मुझे टेलीपैथी भी आप दोनों तरह की देते हैं, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ बाबा। तो मुझे सही मार्ग दिखाइएगा ताकि मैं अपने लक्ष्य से ना भटकूँ बाबा। बस इतनी कृपा मेहर कीजिएगा। और बुरे लोगों को, जो लोग मेरे लिए गलत सोचते हैं, नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, नेगेटिव विचार रखते हैं, करते हैं, उनको मुझसे दूर रखिएगा। वैसे लोगों को मुझसे, मेरे परिवार से दूर रखिएगा, मेरे पति अंकल से, मेरे बच्चों से दूर रखिएगा बाबा। बस यही चाहती हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, बाकी वो सब हमसे दूर रहे, हमें भूल जाए, मैं वही चाहती हूँ बाबा। अनंतम बार शुक्राना, आपने बहुत कृपा मेहर की है बाबा। इतने बड़े बड़े संकट वो लोग भेज रहे थे, उनसे हमें रक्षा कर रहे हैं गुरुपा। अनंतम बार शुक्राना बाबा, अनंतम बार शुक्राना, अंतर आत्मा से शुक्राना बाबा। आज का सत्संग में आपके पावन मंत्रों के साथ यहाँ पर विराम देती हूँ बाबा। आगे की सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जिन जिन संगत ने एंड तक सत्संग सुना है, प्यारा सा कमेंट जरूर करें और आगे जरूर शेयर करें ताकि लोगों की ब्लेसिंग्स उन तक पहुंच जाए, क्योंकि ये शेयर करना भी एक बहुत बड़ी सेवा होती है संगत जी। और आंटी जी ने बहुत ही ब्लेस सत्संग शेयर करे हैं। संगत जी देखो, ज़रूरी नहीं है कि हमारा कोई काम बनेगा जब भी हम सत्संग शेयर करेंगे, नहीं, सत्संग शेयर करो। आपकी हर लाइफ, हर एक दिन आपके लिए एक सत्संग होता है, क्योंकि गुरुपा की कृपा से हमें सांसें मिल रही हैं। हम गुरुपा की कृपा से हम जीवन जी रहे हैं, गुरुपा की कृपा से हम हर कार्य में सफल होते जा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी।